बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैट्रिसेस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सिखाएं। तो इस कैलकुलेटर के ऊपर मैट्रिसेस को ख़ास तौर पे 3x3 मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले आप मॉड के ऊपर जाएं, ये मॉड प्रेस करें तो आप यहाँ पर देखें नंबर 6 के ऊपर मैट्रिसेस का ऑप्शन मौजूद है। तो आपको सिलेक्ट करना है नंबर 6। तो जब आप 6 प्रेस करेंगे तो आपके पास मैट्रिसेस का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप मैट्रिसेस को इनपुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स सिलेक्ट करें, मैट्रिक्स ए, बी या सी। तो मैं 1 प्रेस करता हूँ जिससे मैट्रिक्स ए सिलेक्ट होगा। अब ये मैट्रिक्स की डायमेंशन आपसे पूछ रहे हैं, इसमें आप 2x2 भी कर सकते हैं, 3x3 भी कर सकते हैं और इसके अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे से पूछा गया कि 3x3 के हवाले से बताएं, तो मैं यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स सिलेक्ट करूँ। तो यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे तो ये 3x3 मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर लेगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को इनपुट कर लें। तो हम ऐसा करते हैं, 2 मैट्रिसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर लेते हैं और मैट्रिक्स बी को कोई भी और रैंडम मैट्रिक्स कर लेते हैं और फिर उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेंगे। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को इनपुट करने का तरीका ये है कि जैसे ही मैट्रिक्स ए उसने सामने शो किया है तो यहाँ पे आप इसके एलिमेंट्स को एंटर करना शुरू कर दें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आप 1 एंटर करें, 1 और फिर इक्वल टू को प्रेस करें। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इसने हाईलाइट कर दिया, इसको 0 एंटर किया और फिर आपने इक्वल टू प्रेस कर दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जिसको इसने हाईलाइट किया वो पुट करें, मैंने 0 पुट किया, फिर इक्वल टू। नेक्स्ट एलिमेंट देखें, ये 0 है, 0 इनपुट कर दें और इक्वल टू। उसके बाद बीइंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर 1 आएगा, 1 लिखें, इक्वल टू प्रेस कर दें। नेक्स्ट 0 और इक्वल टू, नेक्स्ट 0 और इक्वल टू, नेक्स्ट 0 और इक्वल टू और नेक्स्ट 1 और इक्वल टू। इस तरह आपने मैट्रिक्स ए को इनपुट कर दिया है जिसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तौर पे इनपुट किया है। अब जब आपने मैट्रिक्स ए इनपुट कर दिया है उसके बाद आप इसको 0 कर दें। नेक्स्ट आप मैट्रिक्स बी को इनपुट करें। तो मैट्रिक्स बी को इनपुट करने का तरीका ये है कि शिफ्ट प्रेस करें, मैट्रिक्स के ऊपर है, ये 4 के ऊपर मैट्रिक्स का ऑप्शन था, यहाँ से मैट्रिसेस का मेन्यू ओपन हो जाता है। जब आपने 4 प्रेस किया तो अब आप डायमेंशन सेलेक्ट करें, यहाँ पे 1 प्रेस करें तो ये मैट्रिसेस की डायमेंशन आपसे दोबारा इनपुट लेगा। तो मैट्रिक्स ए को आप ऑलरेडी इनपुट कर चुके हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स बी को इनपुट करने के लिए आप 2 सेलेक्ट करें तो मैट्रिक्स बी आ जाएगा। मैट्रिक्स बी की डायमेंशन अब आपसे ये पूछ रहा है, तो हम 3x3 इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर है, तो 1 प्रेस करें। अब मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो जैसे हमने मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी लिया था, यहाँ पे हम मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, तो कोई भी रैंडम सा मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मैं इसको 1 2 3 4 पुट कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। 1 2 3। आप देखें कि मैं वैल्यू लिख रहा हूँ और इक्वल टू का साइन प्रेस कर रहा हूँ ताकि उस पोजीशन के एलिमेंट की वैल्यू एंटर हो जाए। 4 5 6 7 8 9। इस तरह मैंने मैट्रिक्स बी एंटर कर दिया। अब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी एंटर हो चुके हैं। अब मैंने मैट्रिसेस को ऐड करना है तो मैं सिंपल यहाँ से मैट्रिक्स सिलेक्ट करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपने कौन से मैट्रिक्स के ऊपर आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उस मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए के ऊपर मैंने काम करना है तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करना होगा। 3 सिलेक्ट किया तो मैट्रिक्स ए सिलेक्ट हो गया। मैट्रिक्स ए सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके अंदर मैट्रिक्स बी ऐड करना है, तो यहाँ पर दोबारा मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर लें और ये मैट्रिक्स बी देखें, मैट्रिक्स बी है ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर, तो मैंने 4 को सिलेक्ट किया तो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी लिखा हुआ आ गया। अब मैं जब इसको इक्वल टू करता हूँ तो मेरे पास दोनों मैट्रिक्स का सम आ जाता है। तो आप देखें कि डायगोनल के ऊपर 1 थे और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 थे मैट्रिक्स ए के अंदर। तो जब इन दोनों को हमने सम किया तो देखें पहला एलिमेंट 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 3 4 5 + 1 6 हो गया, तो 5 6 7 8 और 9 + 1 10 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 2 मैट्रिसेस का सम आ गया। तो अगर आपने 2 मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो इस तरीके से आप 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपने 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए भी मिलता जुलता ही तरीकाकार है। शिफ्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मेन्यू आ गया, तो मैट्रिक्स नंबर 3 सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद मल्टीप्लाई,
उसके बाद मैट्रिक्स नंबर देखें 4 के ऊपर मैट्रिक्स बी है, तो यहाँ पे 4 प्रेस कर लें तो मैट्रिक्स ए क्रॉस मैट्रिक्स बी हो जाएगा। तो जब मैं इक्वल टू का साइन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ए क्रॉस बी आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो ए क्रॉस बी से हमें मैट्रिक्स बी ही मिला, जो कि दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 वही एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हमने दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब अगर आपने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो देखें हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर बाकी ऑपरेशंस का भी ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ऑप्शन नंबर 7 को सिलेक्ट करें। 7 के ऊपर डिटर्मिनेंट का ऑप्शन मौजूद है। तो जब मैं 7 को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है कि कौन से मैट्रिक्स का आपने लेना है। तो दोबारा से शिफ्ट और दोबारा से मैट्रिक्स को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मैट्रिक्स बी के लिए ऑप्शन नंबर 4 मैंने यूज़ किया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी का ऑप्शन आ गया मेरे पास। इक्वल टू करूँगा तो देखें ये 0 आ रहा है, यानी मैट्रिक्स बी एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। इसी तरह अगर मैंने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है तो देखें ये मैट्रिक्स के मेन्यू में दोबारा चले गए, डिटर्मिनेंट है नंबर 7 के ऊपर, यहाँ से दोबारा मुझे मैट्रिक्स ए सिलेक्ट करना है जो नंबर 3 के ऊपर है। मैट्रिक्स ए सिलेक्ट किया और ये देखें इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर हमने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट इस कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं। फर्दर हम यहाँ पर मैट्रिसेस का इन्वर्स भी ले सकते हैं और ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर 8 के ऊपर हमारे पास आ रहा है, तो 8 को सिलेक्ट करें और यहाँ पे मैट्रिक्स इंसर्ट करें। तो यहाँ पे मैं 4 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो 4 से मैट्रिक्स बी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए जी हमने मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लिया। वो एलिमेंट्स जो हमारे पास रोज़ में थे वो अब कॉलम्स में आ गए, जो कॉलम्स में थे वो अब रोज़ में चले गए। तो 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9 इस तरह से हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आ गए। फर्दर हम देखते हैं कि हम मैट्रिसेस का इन्वर्स कैसे ले सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स को सिलेक्ट करें, यहाँ से मेन्यू पे जाएं, मैट्रिक्स को सिलेक्ट करें और मैट्रिक्स को सिलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी को सिलेक्ट करते हैं हम, तो मैट्रिक्स बी को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो कीप इन माइंड मैट्रिक्स बी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो जब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इसका इन्वर्स एक एरर आएगा, यानी इन्फिनिटी आएगा आपके पास। तो मैं वो भी आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि मैं ऑप्शन 4 सिलेक्ट करता हूँ, तो मैट्रिक्स बी आ गया। ये मेरे पास इन्वर्स का ऑप्शन है, इसको मैंने प्रेस किया तो ये मैट्रिक्स बी का इन्वर्स आएगा। तो यहाँ पे ये एरर दे देता है, मैथ एरर दे देता है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 का एरर आता है। और अगर मैं इन्वर्स लेने के लिए मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैट्रिक्स ए को अगर मैंने सेलेक्ट किया जो कि ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर है, तो मैट्रिक्स ए सिलेक्ट हो गया और फिर मैंने यहाँ से इन्वर्स किया तो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स आएगा। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए का इन्वर्स आ गया, क्योंकि मैट्रिक्स ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था तो उसका इन्वर्स भी मैट्रिक्स ए ही होगा। तो इस तरीके से हमने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है तो हम ले सकते हैं। तो ये हमने डिफरेंट तरीके देखे हैं कि इस कैलकुलेटर के ऊपर हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर किसी भी दो 3x3 मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, या दो 3x3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, या किसी भी एक 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ले सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसका ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।